अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब केबीओ फ्यूचर यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। करंट अफेयर्स 2023 की ग्रैंड सीरीज में हम अब तक जनवरी से लेकर जून 2023 तक डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जुलाई करंट अफेयर सीरीज 2 पार्ट पर मुश्तमिल होगी। अगर आपने इस सीरीज का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें ताकि इस ग्रैंड सीरीज से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है, Which city recently exhibited a wax figure of former Prime Minister बेनजीर भुट्टो? किस शहर में हाल ही में साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के मोमी मुजस्मे की नुमाइश की गई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पेरिस, दुबई, बीजिंग या फिर कराची। 30 जुलाई 2023 पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की मोमी शख्सियत का इंकशाफ मडाम टसाउ दुबई में मुनक़ता एक सरकारी तकरीब में किया गया। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 is which nation holds the top spot in the 2023 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? 2023 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सी कौम सरे फरिश्त है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, जापान या फिर सिंगापुर। सिंगापुर दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट पेश करता है। सिंगापुर जिसके शहर बगैर वीजा के दुनिया भर में 227 में से 193 मकामात का दौरा करने के काबिल हैं। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 is Who made 500 international appearances in cricket, becoming the 10th player to do so? क्रिकेट में 500 इंटरनेशनल मैच किसने किए और वो ऐसा करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए? इस सवाल के ऑप्शंस हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम या फिर स्टीव स्मिथ। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 is Which nation formally joined ASEAN Treaty of Amity and Cooperation as the 51st member? किस मुल्क ने बाज़ाब्ता तौर पर आसियान के ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन में 51वें रुकन के तौर पर शमूलियत अख्तियार की? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ईरान, नेपाल, सऊदी अरेबिया या फिर यमन। सऊदी अरब ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन में शामिल होने वाला 51वां मुल्क बन गया है। अल्हाक पर दस्तखत की तकरीब 12 जुलाई 2023 को जकार्ता में 56 आसियान वज़राए खारजा के अजलास के मौके पर मुनक्कद की गई। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 is डैश इज द करंट हिजरी ईयर? डैश मौजूदा हिजरी साल है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1444, 1445, 1446 या फिर 1447। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1445। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 is Which nation enacted a continuous judicial reforms bill to limit the power of Supreme Court to overrule rulings by government ministers? किस कौम ने हुकूमती वज़रा के फैसलों को कलअदम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने के लिए एक मुतनाज़िया अदालती इस्लाहात का बिल नाफज किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल या फिर फिनलैंड। 24 जुलाई 2023 को इसराइल ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने का बिल मंजूर किया। मुल्क के क़याम के बाद से अदालती निज़ाम में सबसे नुमाया तब्दीली के खिलाफ 6 माह के एहतजाज और अमरीकी दबाव के बावजूद ये अदलिया को कमजोर करने के हुकूमती मंसूबे में पहली बड़ी कानून साजी है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 is Who won men's single Wimbledon tennis 2023 टाइटल? मर्दों का वाहिद विंबलडन टेनिस 2023 का टाइटल किसने जीता? इस सवाल के ऑप्शंस हैं नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज गार्सिया, राफेल नडाल या फिर एंडी मरे। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में 4 बार के दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच को शिकस्त देकर 2023 विंबलडन चैंपियनशिप में जेंटलमैन सिंगल टेनिस का टाइटल जीत लिया। ये इनका पहला विंबलडन टाइटल और मजमूई तौर पर दूसरा बड़ा सिंगल टाइटल था। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कराज गार्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 is
Which country is Carlos Alcaraz from, who just won his first Wimbledon title? कार्लोस अल्कराज का ताल्लुक किस मुल्क से है जिसने अभी अपना पहला विंबलडन टाइटल जीता था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्पेन, यूके, रशिया या फिर स्विट्जरलैंड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज रिसेंटली विच कंट्री अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ सेंट्रल बैंक? हाल ही में किस मुल्क ने अपनी पहली खातून मरकजी बैंक की सरबराह मुकर्रर की? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंडिया, पाकिस्तान, ईरान या फिर ऑस्ट्रेलिया। 14 जुलाई 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खजांची जिम चैम्स और वजीर आजम एंटोनी अल्बनीसी ने ऐलान किया कि मिशेल बुल्क अगले 7 सालों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की सरबराह होंगी। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज Which border crossing will the Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan train connection enter Pakistan? उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ट्रेन कनेक्शन किस बॉर्डर क्रॉसिंग से पाकिस्तान में दाखिल होगा? इस सवाल के ऑप्शंस हैं खरलाची बॉर्डर क्रॉसिंग, टोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग, पाक अफगान गुलाम खान बॉर्डर क्रॉसिंग या फिर नन ऑफ द अबव। पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान ने 19 जुलाई 2023 को उज्बेक रेल नेटवर्क को पाकिस्तान रेलवे से जोड़ने के लिए एक मुश्तरका प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए थे। इस राब्ते का रास्ता उज्बेकिस्तान में तरमेज, अफगानिस्तान में मिर्जा शरीफ और लोगर से होता हुआ कुरम में खरलाची बॉर्डर क्रॉसिंग से होता हुआ पाकिस्तान में इख्तिताम पजीर होगा। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, खरलाची बॉर्डर क्रॉसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज When was a trilateral agreement struck in Islamabad between Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan to develop a 573 किलोमीटर रेल लिंक? इस्लामाबाद में उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के दरमियान 573 किलोमीटर तवील रेल लिंक तैयार करने का साफरीकी मायदा कब हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 16 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई या फिर 21 जुलाई 2023। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 19 जुलाई 2023। Next question, question number 12 is What city hosted the world's first human robot press conference? दुनिया की पहली इंसानी रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस किस शहर ने की? इस सवाल के ऑप्शंस हैं बीजिंग, टोक्यो, मॉस्को या फिर जुनीवा। 10 जुलाई 2023 को ह्यूमनॉइड रोबोट्स के एक ग्रुप ने जुनीवा, स्विट्जरलैंड में अक़वाम मुत्तहिदा के AI प्रोग्राम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जिसमें इंसानी मुलाजमतों के मुस्तकबिल से लेकर मशीन की बगावत के इम्कान तक हर चीज पर नामानगारों से सवालात किए गए। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जुनीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन फ्लूइड स्पेस रॉकेट? दुनिया का पहला मीथेन ईंधन वाला खलाई रॉकेट किस मुल्क ने लॉन्च किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जापान, रशिया, USA या फिर चाइना। 12 जुलाई 2023 चीन की एक निजी कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन ईंधन वाला खलाई रॉकेट ज़ोक्यू 2 के नाम से मैदान में रवाना किया। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज विच नेशन बेस्टवर्ड द ग्लोबल वुमेन इंस्पिरेशन अवार्ड टू पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर हुमा फखर? पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत हुमा फखर को ग्लोबल वुमेन इंस्पिरेशन अवार्ड किस मुल्क ने दिया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कतर या फिर दुबई। 16 जुलाई 2023 पाकिस्तानी कारोबारी और समाजी कारकुन हुमा फखर ने बरतानिया में बावकार ग्लोबल वुमेन इंस्पिरेशन अवार्ड जीत लिया है। वो उन 12 ख्वातीन में शामिल हैं जिन्हें उनके अहम काम और मुतासिरकुन सफर के लिए शामिल किया गया है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज Which Pakistani won Global Man of the Decade Award 2023? 2023 का ग्लोबल मैन ऑफ द डिकेड अवार्ड किस पाकिस्तानी ने जीता? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इमरान खान, मलिक रियाज, डॉक्टर अमजद साकिब या फिर शदरुद्दीन हशवानी। मारूफ पाकिस्तानी फिलियानोट्रोपिस्ट डॉक्टर अमजद साकिब ने लंदन में ग्लोबल वुमेन अवार्ड्स 2023 की तकरीब के दौरान गुर्बत के खात्मे और समाजी तरक्की में उनकी कामयाबियों के एतराफ में ग्लोबल मैन ऑफ द डिकेड का अवार्ड हासिल किया। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर अमजद साकिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज रिसेंटली पाकिस्तान गेट्स एन अदर डैश मिलियन लोन फ्रॉम चाइना।
हाल ही में पाकिस्तान को चीन से एक और डैश मिलियन कर्ज मिला। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 600, 1000, 200 या फिर $1500। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, $600। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज recently which two nations have agreed to work together to stop borders attack by militants? हाल ही में किन दो ममालक ने अक्सरियत पसंदों के सरहदी हमलों को रोकने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंडिया एंड पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया, ईरान एंड पाकिस्तान या फिर ईरान एंड अफगानिस्तान। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईरान एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज according to NASA, out of 111 lunar missions in last 7 decades, how many were successful? नासा के मुताबिक गुज़श्ता 7 दहाइयों में 111 कमरी मिशंस में से कितने कामयाब हुए? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 34, 62, 78 या फिर 93। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 62। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज Which country just gave SpaceX a license to operate as a supplier of internet services? किस मुल्क ने अभी SpaceX को इंटरनेट सर्विसेज के लिए सप्लायर के तौर पर काम करने का लाइसेंस दिया है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, इंडिया, मंगोलिया या फिर ईरान। 7 जुलाई 2023 मंगोलिया ने एलोन मस्क के SpaceX को कम मिदार वाले सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाले के तौर पर काम करने के लिए 2 लाइसेंस दिए हैं। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान? गिलगित बल्तिस्तान का नया वजीर आला कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सईद मेहदी शाह, हाजी गुलबर खान, जवेद अली मनवा या फिर सईद सोहेल अब्बास। 13 जुलाई 2023 को इलाकाई हाई कोर्ट ने खुर्शीद खालिद को कानून की जाली डिग्री रखने पर नाअहल करार देने के बाद गुलबर खान को मुंतखब किया गया। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाजी गुलबर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज व्हेन हाजी गुलबर खान टेक्स ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, हाजी गुलबर खान ने कब वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का हल्फ उठाया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 9 जुलाई, 11 जुलाई, 13 जुलाई या फिर 14 जुलाई 2023। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 13 जुलाई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज इन विच कंट्री फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी गिव अप्रूवल टू फर्स्ट एवर काउंटर बर्थ कंट्रोल पिल? किस मुल्क में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने पहली मर्तबा इंसदादे पैदाइश पर काबू पाने की गोली की मंजूरी दे दी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंडिया, यूएसए, यूके या फिर पाकिस्तान। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज recently which country launched its first open source computer operating system named OpenKylin? हाल ही में किस मुल्क ने ओपन काइलिन के नाम से अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंडिया, जापान, चाइना या फिर रशिया। 9 जुलाई 2023 चीन ने हाल ही में अपना पहला ओपन सर्विस डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम OpenKylin 1.0 है ताकि अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार कम किया जा सके और चीन का खुद मुख्तार सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया जा सके। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज which country has been named the most peaceful country in the world for the 15th time in a row according to the Global Peace Index? ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक किस मुल्क को मुसलसल 15वीं मर्तबा दुनिया का सबसे पुरअमन मुल्क करार दिया गया है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड या फिर आइसलैंड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज longest serving after dash years in charge Dutch Prime Minister Mark Rutte is stepping down। सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले 10 साल के चार्ज के बाद डच वजीर आजम मार्क रूटे इस्तीफा दे रहे हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 10, 13, 15 या फिर 16। हॉलैंड के सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले वजीर आजम मार्क रूटे ने कहा कि वो कब्ज़ल वक्त आम इंतखाबात के बाद हिजरत के तनाज़े की वजह से सियासत छोड़ देंगे जिसकी वजह से उनकी हुकूमत मुस्ताफी हुई थी। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज
Which country just found the world's greatest high grade phosphate reserves? किस मुल्क ने अभी दुनिया के सबसे बड़े आला दर्जे के फास्फेट के जखायर पाए हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड या फिर इटली। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज When did Pakistan strike an agreement with Switzerland to combat natural disaster? पाकिस्तान ने कुदरती आफात से निपटने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ मुआहदा कब किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1 जुलाई, 3 जुलाई, 7 जुलाई या फिर 8 जुलाई 2023। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 जुलाई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज Which country former foreign minister becomes EU's first openly gay head of state? किस मुल्क के साबिक वजीर खारजा यूरोपीय यूनियन के पहले खुले आम हम जिन्स परस्त सरबराह मुमलिकत बने? इस सवाल के ऑप्शंस हैं एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया या फिर रशिया। 9 जुलाई 2023 लाटविया में सबसे तवील अरसे तक रहने वाले वजीर खारजा एडगर्स रेनक्यूकस यूरोपीय यूनियन में हम जिन्स परस्तों के पहले सरबराह बन गए। रेनक्यूकस ने मुल्क के नए सदर के तौर पर हल्फ उठाया, जिन्होंने शमूलियत और मसावात के लिए लड़ने का अहद किया। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाटविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज डैश इज द फर्स्ट कंट्री टू प्रोहिबिट द यूज ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग। डैश वो पहला मुल्क है जिसने प्लास्टिक की पैदा वाली थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, स्पेस या फिर न्यूजीलैंड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज रिसेंटली विच नेशन बिकम्स फुल मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में कौन सी कौम शंघाई ताउन तंजीम की मुकम्मल रुकन बनी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंबोडिया, ईरान, नेपाल या फिर श्रीलंका। ईरान ने 5 जुलाई 2023 को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत के 23वें सरबराही अजलास के इख्तिताम पर शंघाई ताउन तंजीम की मुकम्मल रुकनियत हासिल की। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज विच कंपनी हैज अनवील्ड एन ऐप कॉल्ड थ्रेड्स टू राइवल ट्विटर। किस कंपनी ने ट्विटर का मुकाबला करने के लिए थ्रेड्स नामी ऐप मुतारफ कराई है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट या फिर एप्पल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 इज व्हेन मार्क जुकरबर्ग ऑफिशियली लॉन्च द ऐप थ्रेड। मार्क जुकरबर्ग ने कब ऐप थ्रेड को बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1 जुलाई, 3 जुलाई, 6 जुलाई या फिर 7 जुलाई 2023। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 जुलाई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इज गिलगित बल्तिस्तान सीएम खालिद खुर्शीद खान डिस्क्वालिफाइड बाय द गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट ओवर द एलिगेशन ऑफ। गिलगित बल्तिस्तान की चीफ कोर्ट ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान को किस वजह से नाइल करार दे दिया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फेक डिग्री, नेपोटिज्म, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज या फिर फेक अपॉइंटमेंट्स इन द गवर्नमेंट जॉब्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फेक डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज recently UK, Sweden, Canada and Ukraine launched a case against Daesh at the International Court of Justice। हाल ही में बर्तानिया, स्वीडन, कनाडा और यूक्रेन ने बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में डैश के खिलाफ मुकदमा शुरू किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ईरान, पाकिस्तान, इंडिया या फिर सऊदी अरेबिया। 5 जुलाई 2023 कनाडा, स्वीडन, यूक्रेन और बर्तानिया ने यूक्रेन के मुसाफिर बर्दार तैयारी को मार गिराने के वाकया पर ईरान के खिलाफ बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में मुकदमा दायर किया है, जिसमें सवार तमाम 176 अफराद हलाक हो गए थे। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इज टू कमेमोरेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान रिलीज ए कमेमोरेटिव बैंक नोट। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान ने एक डैश यादगारी बैंक नोट जारी किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ₹65, ₹70, ₹75 या फिर ₹80। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ₹75। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 इज NATO Secretary General Jens Stoltenberg will continue to lead the organization for another। NATO के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग मजीद तंजीम की क़यादत करते रहेंगे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1 ईयर, 1.5 ईयर्स, 2 ईयर्स या फिर 2.5 ईयर्स।
नेटो के सरबराह जेंस स्टोल्टनबर्ग अपने मायदे में दोबारा तोसी के बाद मजीद 1 साल के लिए अपने ओहदे पर रहेंगे। मिस्टर स्टोल्टनबर्ग का सेक्रेटरी जनरल की मुद्दत अक्टूबर में खत्म होने वाली थी, लेकिन नेटो के 31 रियासतों ने किसी नए को मुंतखब करने की बजाय इन्हें बरकरार रखने का फैसला किया। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज According to the QS World University Rankings 2023, which university holds the highest ranking? QS World University Ranking 2023 के मुताबिक कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा रैंकिंग रखती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्केली, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर या फिर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 इज What is Pakistan rank in the Global Competitiveness Index 2023? आलमी मसाबकती इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान का दर्जा क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 101, 110, 123 या फिर 128। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 110। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज After receiving the loan of 3 billion from IMF, Pakistan will become the dash largest IMF borrower in the world. IMF से $3 बिलियन का कर्ज मिलने के बाद पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा डैश IMF कर्ज लेने वाला बन जाएगा। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 3rd, 4th, 5th या फिर 7th। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज Recently, which country launches digital nomad strategy for foreign workers? हाल ही में किस मुल्क ने गैर मुल्की कारकुनों के लिए डिजिटल खाना बदोश हिकमत अमली का आगाज किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं यूके, यूएसए, कनाडा या फिर रशिया। डिजिटल खाना बदोश हिकमत अमली के तहत गैर मुल्की कारकुन को 6 माह तक कनाडा में रहने की इजाजत है। अगर इन्हें अपने क़याम के दौरान मुलाजमत की पेशकश मौसूल होती है तो उन्हें मुल्क में अपना वक्त बढ़ाने का मौका मिलता है। ये इकदाम कनाडा के टेक सेंटर में हुनरमंद पेशावर अफराद की कमी को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, Canada. Next question number 41 is which country tested on high-speed train at up to 453 km/h fastest in the world? दुनिया में तेज तरीन 453 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज रफ्तार ट्रेन का तजर्बा किस मुल्क ने किया है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं रशिया, जापान, चाइना या फिर यूनाइटेड किंगडम। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 is On which date Pakistan and IMF reached staff level agreement of bailout package? पाकिस्तान और IMF के दरमियान बेल आउट पैकेज का स्टाफ लेवल मायदा किस तारीख को हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 25 जून, 26 जून, 28 जून या फिर 30 जून 2023। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 30 जून 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज Pakistan has reached a staff level agreement with the IMF for a dash bailout package. पाकिस्तान ने IMF के साथ डैश बेलआउट पैकेज के लिए अमले की सतह पर मायदा किया है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं $2 बिलियन, $3 बिलियन, $4 बिलियन या फिर $5 बिलियन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, $3 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज On 1 July 2023, FM Bilawal Bhutto arrived in which country on a 4-day official visit? 1 जुलाई 2023 को FM बिलावल भुट्टो 4 रोजा सरकारी दौरे पर किस मुल्क पहुंचे? इस सवाल के ऑप्शंस हैं साउथ कोरिया, जापान, तुर्की या फिर ऑस्ट्रेलिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इज Which country to help Pakistan secure a 3 billion bailout package with IMF? कौन सा मुल्क पाकिस्तान को IMF से $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज हासिल करने में मदद करेगा? इस सवाल के ऑप्शंस हैं चाइना, फ्रांस, तुर्की या फिर यूएसए। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इज Who became the first Pakistani woman to climb नागा पर्वत? नागा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कौन बनी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं नाइला कियानी, साइमा बेग, अली सतपारा या फिर आयशा फरूक। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइला कियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 इज द फर्स्ट सस्पेक्टेड केस ऑफ ब्रेन ईटिंग अमीबा नेग्लिरा हैज बीन रिपोर्टेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान? दिमाग खाने वाले अमीबा नेग्लिरा का पहला मुश्तबा केस पाकिस्तान के किस शहर में रिपोर्ट हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मुल्तान, कराची, लाहौर या फिर रावलपिंडी।
5 जुलाई 2023 लाहौर में एक 30 साल शख्स तैराकी के लिए जाने और मुश्तबा नेग्लिरा फुलेरी से मुतासर होने के बाद फौत हो गया। वो एक दिमाग खाने वाला अमीबा है जो आमतौर पर गर्म पानियों जैसे तालाबों, झीलों और नदियों में पाया जाता है। इसकी अलामात मेनिंजाइटिस जैसी हैं और इनमें सरदर्द, बुखार, मुतली, उल्टी और दौरे शामिल हैं। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इज व्हेन जीबी चीफ कोर्ट डिस्क्वालिफाइड चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद इन फेक डिग्री केस। जीबी चीफ कोर्ट ने वजीर आला खालिद खुर्शीद को जाली डिग्री केस में कब नाहिल करार दिया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2 जुलाई, 4 जुलाई, 6 जुलाई या फिर 8 जुलाई 2023। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 जुलाई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 इज हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के मौजूदा चेयरमैन कौन हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एहसान मानी, नजम सेठी, जका अशरफ या फिर रमीज राजा। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जका अशरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 इज पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज डेजिग्नेटेड जुलाई 7 एज। पाकिस्तानी हुकूमत ने 7 जुलाई को नामजद किया है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं योम शोहदा, योम तगज्जुस कुरान, योम निजाहत या फिर नन ऑफ दीस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, योम तगद्दुस कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 इज ज़नाना गुस्माओ इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ज़नाना गुस्माओ किस मुल्क के वजीर आजम हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं घाना, ईस्ट तिमोर, सूडान या फिर जिम्बाब्वे। अगर हम घाना के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो हैं नाना अकुफो अडो। सूडान के पीएम हैं उस्मान हुसैन। जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट हैं एमरसन मननगाग्वा और ज़नाना गुस्माओ ईस्ट तिमोर के प्राइम मिनिस्टर हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ईस्ट तिमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 इज एन ओल्ड Iraqi refugee ripped out and set fire to pages of the Quran outside the Stockholm mosque named। स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर एक पुराने इराकी महाजर ने कुरान के अवराक को फाड़कर आग लगा दी। उसका नाम क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सलवान मोमिका, रस्मस पालुडान, डांस के पेट्रियोटर या फिर नन ऑफ दीस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सलवान मोमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 इज Israel to buy 25 F-35 stealth jets from which country in 3 billion deal। इसराइल किस मुल्क से 3 अरब डॉलर के 25 F-35 स्टेल्थ तैयारे खरीदेगा। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर जर्मनी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। हु इज द करंट हेड ऑफ यूएन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मौजूदा सरबराह कौन है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं क्यू डोंगियो, मारिया वैन कर्कहोफ, जॉर्ज शेम्पायू या फिर गहादा वेले। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्यू डोंगियो। और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।